नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड के वेबसाइट से अपलोड किया गया मॉडल पेपर है। इस साल जो है मॉडल पेपर चेंज हुआ है, आपका जो है क्वेश्चन पेपर चेंज हुआ है। 20 नंबर का जो है आपका 70 पूर्णांक में जो है 20 पूर्णांक जो है बहुविकल्पीय टाइप का है और 50 नंबर का जो है आपका जो है लिखित परीक्षा होगा। 20 नंबर का जो परीक्षा होगा ये इसका जो है एग्ज़ाम जो है आप लोग को OMR इसका जो उत्तर OMR सीट पर देना है उसी दिन, ठीक है ना। और जो है 50 नंबर का जो है लिखित आप लोगों को जो है देना पड़ेगा एग्जाम, ठीक है। तो ये 20 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे हैं इसको जो है देख लीजिए और इसके साथ पूरा मॉडल पेपर भी जो है देख लीजिए हिंदी का। ऐसे ही जो है पेपर आप लोग का जो है इस साल जो है आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ये प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न 2 खंड में अ और जो है ब में विभाजित है। प्रश्न खंड के जो है अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर जो है नीले अथवा काले जो है बाल पॉइंट पेन से जो है सही विकल्प वाले गोले को जो है पूर्ण रूप से जो है काला करना है। खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र के खंड अ के जो है प्रश्नों को जो हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के जो है प्रश्नों को हल करने हेतु जो है 2 घंटे का जो है समय निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के जो है सम्मुख उनके जो है निर्धारित अंक जो है दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके जो है मॉडल पेपर है और इसको अच्छे से जो है तैयार कर लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। इसका बहुविकल्पी प्रश्न है खंड अ, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय भारतेंदु युग, ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन दिया रहेगा जैसे कि यहाँ हमें दिया हुआ है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही होगा उसको जो है क्या करना है OMR सीट पर, जैसे कि आपका OMR सीट पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न के जो है उत्तर के लिए आपका 4 विकल्प दिया रहेगा A, B, C और D करके। तो मान लीजिए आपका ए है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए डी हो गया। तो आपका अगर विकल्प जो है ये आपका इसमें जो है आपका विकल्प ये तीसरा सही होगा। तो मान लीजिए इसमें सी आ रहा है तो तीसरा जो है सी वाले को जो है पूरा का पूरा जो है काला कर देना है बाल पॉइंट पेन से। कभी भी जो है लिक्विड पेन का जो है यूज मत कीजिएगा, बाल पॉइंट पेन से जो है इसका जो है यूज कीजिएगा, ठीक है। और पूरा का पूरा इसको गोला कर देना है। ध्यान रखिएगा कि गोले से बाहर जो है कोई भी गोला न बने, ठीक है। अब जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है इसका जो है तीसरा होगा शुक्ल युग के। जो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे तो शुक्ल युग के लेखक थे, ठीक है। अब दूसरा है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है, यहाँ पे दिया हुआ है निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो जो है चिंतामणि जो है क्या है आपका, तो चिंतामणि आपका निबंध है। चिंतामणि क्या है आपका, तो निबंध है। तो चिंतामणि निबंध है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं गबन जो है किसकी रचना है। गबन गबन किसकी रचना है, तो सबसे प्रसिद्ध जो है ये रचना है गबन किसकी, मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। ये मुंशी प्रेमचंद की जो है सबसे प्रसिद्ध रचना है गबन, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा है शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। शुक्ल युग की जो है जो समय अवधि है वह कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प दिया है 1936, 1943 तक, 1919, 1938 तक, 1900 से जो 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आज का जो है सबसे सुटेबल जो है ये जो है आंसर होगा, विकल्प सही होगा दूसरा। क्योंकि अगर आप लोग हिंदी शुक्ल युग जो है हिंदी गद्य का जो इतिहास पढ़े होंगे, हिंदी पद और गद्य का, तो इसमें जो है जरूर आपको मिला होगा, ठीक है। इसके बाद से पांचवा देखते हैं। पांचवा, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, जीवनी है या आत्मकथा है या साक्षात्कार है या रेखा चित्र है। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा सही होगा, तो इसमें से आपका जो है पांचवा विकल्प सही होगा, आत्मकथा है। क्या है ये, आत्मकथा है। इसके बाद से देखिए प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विकल्प दिया हुआ है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो द्विवेदी युग जो है किस जो है की युग की रचना है, तो आपका जो है प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है, तो आपका द्विवेदी युग का जो है सही होगा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। इसके बाद से जो है सातवां है मधुशाला किसकी रचना है। बहुत ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मधुशाला। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा, तो हरिवंश राय, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की जो है सबसे प्रिय जो है रचना है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जो है 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती जो है सियाराम शरण गुप्ता का है या मैथिली शरण गुप्ता का है या जो है जयशंकर प्रसाद का है या महादेवी वर्मा का है।
तो किसका है आप लोग को जो बताना है। तो इसमें सही जो है सटीक विकल्प जो है आपका मैथिली शरण गुप्त होगा। इसके बाद से जो 8वां देखते हैं, आधुनिक काल कब से जो है कब तक जो है। तो आधुनिक काल का जो समय सीमा है वह कब से कब तक माना गया है। तो 1843 से अब तक, या 1643 से 1843 तक, या सन 1918 से लेकर 1936 तक। तो सबसे सूटेबल विकल्प इसका आपका पहला होगा 1843 ईस्वी से अब तक, 1843 ईस्वी से अब तक। इसके बाद से 10वां है, 10वां क्या कह रहा है, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम जो है किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, या रीति काल के। तो आपका जो है सबसे सूटेबल विकल्प जो है आपका चौथा होगा, यानी कि मतीराम किस युग के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। मतीराम रीति काल, मतीराम किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। 11 नंबर में हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो शोक है, या रति है, या हास है, या निर्वेद है। तो हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास है। ठीक है। इसके बाद से 12 नंबर का क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीठ पीत पीत पट श्याम सलोने गात। इसमें जो है आपका जो है क्या पूछ रहा है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो मनो नील मणि शैल पर आतप आतप प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें जो है उपमा अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या श्लेष अलंकार है। तो देखिए जिसमें मनु मानो जनु जानो आदि शब्द आते हैं वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद से जो 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में आपके कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में आप लोग देख लीजिए, रोला छंद में जो है 3, 2, 4 या 5 कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में आपके 3 चरण होते हैं। सॉरी तीसरा जो विकल्प सही होगा, 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके बाद से देख सकते हैं आकर्षण। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो बी, मान, अक, आ। तो देखिए इसमें उपसर्ग आ जुड़ा हुआ है, तो ये जो है आपका चौथा विकल्प सही होगा, यानी कि आ। चौथा विकल्प सही होगा, यानी कि आ। इसके बाद से प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो आपके प्रत्यय के जो है मात्र 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2, यानी कि पहला विकल्प सही होगा आपका। ठीक है। इसके बाद से 16 नंबर का सवाल देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में जो है कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष समास। तो देखिए आपके जो है सिलेबस में द्वंद्व और दिगु है, तो इसमें से द्वंद्व और दिगु दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है। तो यह जो है द्वंद्व होगा नहीं, तत्पुरुष भी नहीं है, ये बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, जो कि आपके सिलेबस से बाहर पूछा गया है। तो यह हो सकता है कि नहीं भी पूछेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 17वां नंबर का सवाल है, आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप अश्रु होगा। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, अश्रु होगा। ठीक है। 17 के बाद से 18 क्वेश्चन। 18 नंबर में क्वेश्चन है, यण संधि का सूत्र है। तो यण संधि का इको यणची सूत्र है। फलस शब्द का जो है का वचन एवं विभक्ति बताइए। तो फलस शब्द का वचन और विभक्ति जो है आपका कौन सा सही होगा। तो जो है फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति में जो षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और 20 नंबर में अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। तो अपठत धातु का वचन और पुरुष जो है प्रथम पुरुष और एक वचन है। अपठत धातु प्रथम पुरुष और एक वचन है। तो इसके साथ आपके जो है 20 के 20 जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और इसका जो है आंसर आपको OMR शीट पर देने हैं। ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग वर्णात्मक प्रश्नों को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हम नहीं बताएंगे, और इसको जो है आप लोग जो है स्वयं इसके जो है विद्या क्वेश्चन वगैरह में भी जो है मिल सकता है, देख सकते हैं। और इसका जो है लिंक दे देंगे, इसका जो सॉल्यूशन का लिंक है वह जो है दे देंगे। ठीक है। तो बस आप लोग जो है क्वेश्चन मॉडल पेपर को देख लीजिए। ठीक है। कैसे कैसे जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग यूपी बोर्ड के वेबसाइट पर इसको लोड भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। इसको जो है समय का अभाव में इसको इस समय नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, इसके सॉल्यूशन का जो है लिंक हम दे देंगे जब भी सॉल्यूशन बना देंगे तो। ठीक है। तो देख लीजिए इसको। ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन में संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित जो हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत का गद्यांश दिया रहेगा और इसका हिंदी अनुवाद करना है। 2 गद्यांश दिया रहेगा, इसमें से किसी एक का। और इसके चौथा प्रश्न है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ याद कर लीजिएगा, उसका मॉडल, और सबके लिए जो है संदर्भ का मॉडल एक ही होगा, केवल चैप्टर का नाम बदलेगा। तो इसमें जो है इसको जो है जरूर तैयार कर लीजिएगा, सर्वे बंधु माघित्वा, ठीक है। उसके बाद से 5वां क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से प्रश्न में से एक का उत्तर दीजिए। तो मुक्ति दूत खंड काव्य है, बहुत सारे जो है खंड काव्य है, और जिस जिले में जौन सा खंड काव्य चल रहा होगा उसको जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद से मेवाड़ मुकुट खंड काव्य भी है, अग्र पूजा खंड काव्य है, जय सुभाष है, मातृभूमि के लिए जो है कर्ण खंड काव्य है, तुलमुल खंड काव्य है, बहुत सारे खंड काव्य हैं, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद से जो है प्रश्न जो है 6 के क में दिए गए लेखों में से इसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा, इन सब का सॉल्यूशन। दिए गए लेखों में से किसी एक का जो है जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी जो है ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों को जो अगर याद कर लेते हैं, हर साल यही आता है, तीनों में से कोई एक जरूर आपको लड़ जाएगा। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए। तो गोस्वामी और सूरदास, इसमें से 2 लोगों का याद कर लेंगे तो सभी मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या देता है। तो 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, और इसमें दे रहा है, क्या दे रहा है, 1 मिनट। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक जो है लिख देना है, जो इस पाठ्य पुस्तक में न आया हो। 8वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दे देना है, और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख देना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद का कारण निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्ति सशक्तिकरण। तो इस प्रकार आपका ये जो है पूरा का पूरा जो है मॉडल पेपर जो है समाप्त हो गया, और आप लोग इसको देख के अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा जो है बहुत ही नज़दीक है, फरवरी में आपका परीक्षा होने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।